एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। हमारी बॉडी में डे बाय डे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल फंक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एज अ रिजल्ट वी एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट। इसके साथ साथ सम यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी बॉडी द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट हैं। उसी तरह हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, the different animals and their excretory products, functions of kidney, and the last topic is how the organisms are classified on the basis of their nitrogenous wastes. Some produce urea, some produce ammonia, some produce uric acid, some produce guanine. The animals are classified into 4 categories on the basis of the nitrogenous waste they produce. तो आज के इस सेशन में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। कल फिर हम कवर करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एंड देन थर्ड लेक्चर में हम कवर करेंगे द यूरिन फॉर्मेशन। So what is excretory system? Excretory system is a biological system that removes excess nitrogenous waste or the unnecessary material from our body and helps to maintain internal homeostasis. And what is excretion? The process of removal of nitrogenous wastes from our body is known as the excretion. बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है। एक्सक्रीशन और इजेशन को दोनों सेम समझ लेते हैं। तो एक्सक्रीशन अलग चीज़ है। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजेनस वेस्टेज इन द लिक्विड फॉर्म और इन द gaseous form, okay, and egestion is the removal of the solid waste. सॉलिड वेस्ट जो हम निकाल रहे हैं ना, जो फीसिस जो निकालते हैं, जो पोटी जो करते हैं, दैट इज द इजेशन, नॉट एक्सक्रीशन। एंड एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ द लिक्विड वेस्टेज और द गैसेस वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। वाटर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सक्रीशन में क्या अंतर है इजेशन से, कि एक्सक्रीशन जो है सेल टू सेल जाता है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना वो सेल टू सेल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी से, हम एक्सक्रीट क्या कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक एक एल्वियोलाई के एक एक सेल तक पहुंच रहा है, ठीक है। यूरिया जो है एक एक सेल तक पहुंच रहा है, हाँ ओके। तो वो एक एक सेल इसमें इन्वॉल्व होता है। बट इजेशन में क्या होता है, एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ना कि सेल, ओके। सो इजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्रीशन। इजेशन इज नंबर 1 एंड एक्सक्रीशन इज नंबर 2। सुसु को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, ओके। सिर्फ सुसु नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम, ठीक है, यूरिया रिलीज कर रहे हैं, स्वेट रिलीज कर रहे हैं, दीज ऑल आर एक्सक्रीशन। तो सिंपल फॉर्म में याद रखिए कि जो लिक्विड रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहे हैं, जो गैस रिलीज कर रहे हैं, एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं हम, तो दैट इज द एक्सक्रीशन, ओके। एंड व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन? यहाँ भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सिर्फ बच्चे क्या बोलते हैं कि किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नो, not only the kidney is excretory organ, along with the kidney, liver, lungs, skin and kidney, okay। ह्यूमन के पास 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लीवर, लीवर से क्या एक्सक्रीट कर रहा है, यूरिया, यूरिया और बिलीरुबिन, बिलीरुबिन जो आपका आरबीसी का जो पार्ट होता है, ओके, डेड पार्ट। एंड लंग्स से क्या हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते, जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते, देन वी एक्सहेल आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, दीज आर द मेटाबॉलिक वेस्ट्स, ओके। एंड स्किन से हम क्या रिलीज कर रहे हैं, स्किन से रिलीज कर रहे हैं स्वेट एंड ऑयल। सेबेसियस ग्लैंड से हम क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, ऑयल निकलते रहता है ना, हमारे तेली तेली सा चेहरा लगने लगता है देखने में, स्पेशली मेरे तो कुछ ज़्यादा ही लगते हैं। किडनी, किडनी से हम क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, किडनी से यूरिया, जिसको कि हम यूरिन बोलते हैं, जिसमें साथ में क्या होता है, यूरिया के साथ सॉल्ट होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, ओके।
यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट और क्रिएटिनिन। ओके ये क्रिएटिन, ये प्रोटीन वाला वो क्रिएटिन नहीं है, दैट इज क्रिएटिनिन, यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस वाटर, सॉल्ट। ओके सो किडनी इज नोन एज द चीफ excretory organ and these three are accessory excretory organ। यहां तक क्लियर हो गया? ओके आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है? यूरिया है, बिलिरुबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट है, ऑयल है, यूरिया है, क्रिएटिनिन, इतनी सारी चीजें हम एक्सक्रीट करते हैं। ओके देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, सबका एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक ही नहीं होता है। ओके तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और मैंने उन्हीं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और एनिमल्स को इंक्लूड किया है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस जो है 100% होते हैं। ये पूछा ही जाता है इन लोगों के बारे में ही। मैमल्स का किडनी हो गया। ओके एनालिट्स कहाँ से करते हैं? नेफ्रिडिया से करते हैं इनका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आर्थ्रोपोड्स का है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, जिसको ग्रीन ग्लैंड भी बोला जाता है। प्रोटोजोन सेल मेम्ब्रेन, बेचारे इनके पास कुछ नहीं होता तो सेल मेम्ब्रेन से ही अपना जो है एक्सक्रीशन का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम, सारा काम जो है उसी से करते हैं। ओके मोलस्का के पास होता है केबर्स ग्लैंड होता है। हेमिकोडाटा के पास है प्रोबोस्किस ग्लैंड। ओके तो ये जो है मैचिंग के फॉर्म में आता है और आपको मैच करना होता है और इसमें अच्छे खासे नंबर चले जाते हैं, तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज दे प्रोड्यूस। ओके तो अभी हम पहले पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी करता क्या है? तो किडनी का जो है एक्सक्रीशन के साथ साथ बहुत सारे काम करता है। वो क्या करता है? मेंटेन ओवरऑल फ्लूइड बैलेंस, हमारे बॉडी में जितना फ्लूइड होना चाहिए उतना ही रहने देता है। जैसे अगर हम जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा सुसु जाते हैं, कम पानी पीते हैं तो उसी अकॉर्डिंग कम सुसु जाते हैं। तो ये क्या करता है? मेंटेन करके रखता है कि हाँ भाई इतना पानी होना चाहिए बॉडी में तो इतना ही रहेगा, कम पियोगे तो कम एक्सक्रीट होगा और ज़्यादा पियोगे तो ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। ठीक है तो मेंटेन करके रखता है। एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन का काम करता है, ये हम जानते हैं, एक्सक्रीट आउट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ द आयोनिक बैलेंस। आयोनिक बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, इन सब को बना के रखता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को एकदम रेगुलेट करके रखता है, नहीं तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करके रखता है हमारे बॉडी से, नहीं तो कभी क्या हो जाता? बॉडी श्रिंक हो जाता, कभी बॉडी स्वेल कर हो जाता। ओके तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का करता है काम, आयोनिक बैलेंस बना करके। आरबीसी प्रोडक्शन का काम करता है, कैसे? इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी इन बोन मैरो, सॉरी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन आवर बोन मैरो। बोन मैरो में हमारे आरबीसी बनता है, कैसे स्टिमुलेट करता? बाय द प्रोडक्शन ऑफ वन हार्मोन दैट इज नोन एज द होम्योप्रोटीन। ठीक है उस हार्मोन का क्या नाम है? होम्योप्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। नेक्स्ट इज बैलेंस ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकोज लेवल को भी बैलेंस करके रखता है हमारी बॉडी में। एंड इट मेंटेन्स द बीपी, बीपी भी भाई मेंटेन करके रखता है। जब सॉल्ट वगैरह ये सब बैलेंस में रहता है तो फिर ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर भी हमारा क्या रहता है? बैलेंस में रहता है। जब फ्लूइड में सब कुछ बैलेंस में है तो ऑटोमेटिक हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? बैलेंस में होगा। देन फिल्टर टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी में हम जितने भी दवाइयाँ खाते हैं, जितनी भी बेकार की चीज़ें खा लेते हैं, पी लेते हैं, ठीक है, दिन भर में मतलब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूध पी रहे हैं, या फिर कुछ भी पीते जा रहा है, तो उन सब में से जो अगर जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उनमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सब को रिमूव करता है। या फिर स्पेशली जब हम कोई दवाई खाते हैं तो जो दवाई का जो मेन काम होता है, जहाँ पे नीड होती है, जैसे पेन किलर खा रहे हैं तो पेन किलर की जहाँ पे नीड है वो ठीक कर देता है। उसके बाद जो उसमें जो कचरा बचा है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट आउट होता है। वो कहीं से तो बाहर निकलेगा, आपकी बॉडी से, सिर से निकल जाएगा, पैर से निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा? तो कहाँ से निकलता है? हमारी बॉडी से, वो किडनी ही निकालने का काम करती है। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज दे प्रोड्यूस।
The organisms produce ammonia, urea, uric acid and some of them produce guanine. ओके, अमोनिया जो प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली जो भी प्रोटीन खाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, देन अमोनिया में. बट हमारे शरीर में फिर वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में, किसी में कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में. अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक. तो इसको जब ये हमारी बॉडी में अगर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है और हमको इसको एक्सक्रीट आउट करना है, देन बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. ओके, उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये हमारी बॉडी को पूरा डैमेज कर देगा एक बार में ही. ओके, सो अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक एंड कांट बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड. अगर इसको ब्लड से ट्रांसपोर्ट किया जाए, अगर हमारे बॉडी में अमोनिया छोड़ दिया जाए तो हमारा बॉडी पूरा डैमेज हो जाएगा, हार्ट डैमेज हो जाएगा, सारा बॉडी फंक्शन ही डैमेज हो जाएगा. ओके, एंड लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड. इसको जो भी एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को, उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. कम एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जहाँ ये प्रोड्यूस होता है, जिस ऑर्गन में प्रोड्यूस हुआ उसी ऑर्गन से एक्सक्रीट कर दिया जाता है. जैसे वो लोग गिल से प्रोड्यूस करते हैं एंड गिल से ही एक्सक्रीट कर देते हैं. ओके, तो एनर्जी नहीं लगती है. एंड नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए. एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनियोटेलिज्म. ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अमोनियोटेलिज्म? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द अमोनियोटेलिज्म. एंड एग्जाम्पल इसके हैं एक्वेटिक एनिमल्स. ए फॉर अमोनिया. अमोनिया को कौन एक्सक्रीट कर रहा है? एक्वेटिक एनिमल्स, छोटे छोटे टैडपोल्स. ओके, bony fishes are the example of the ammonia. marine fishes इसमें नहीं आएंगे. next is urea. यूरिया इज लेसर टॉक्सिक देन अमोनिया. अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है ये एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड. ब्लड से ईजिली ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एंड रिक्वायर्ड हाई एनर्जी. इसको एक्सक्रीट करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आधी एनर्जी तो यही खत्म हो गई ना अमोनिया से यूरिया बदलने में. ठीक है, फिर बाकी एनर्जी उसके ट्रांसपोर्टेशन में, फिर देन एक्सक्रीशन में, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई इसमें. ओके, रिक्वायर हाई एनर्जी एंड देन रिक्वायर लेस वाटर. इसमें थोड़ा सा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है. क्या हो गई हूँ मैं तो पागल हो गई हूँ, क्या क्या बोली जा रही हूँ. कम पानी की ज़रूरत पड़ती है. रिक्वायर्ड लेस वाटर. किससे? लेस वाटर देन द अमोनिया. ठीक है, अमोनिया को एक्सक्रीट करने में जितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है उससे कम पानी, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा ना कम. द यूरिया इज कन्वर्टेड फ्रॉम अमोनिया बाई यूरिया साइकिल. अब ये जो यूरिया है कैसे कन्वर्ट होता है अमोनिया से? बाई द यूरिया साइकिल और द ऑर्निथिन साइकिल. इस पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी. अभी इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे जो है यूरिया, ठीक है, हमारे लीवर से, लीवर में यूरिया बना, अब ये लीवर से किडनी तक कैसे पहुंचता है. ओके, तो हम इसको थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे बनता है. ऐसे जगह में ही समझ लेते हैं. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले ये है हमारा इंटेस्टाइन है. ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, सब प्रोटीन वोटीन एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, सिंपलर फॉर्म में टूट करके सब ये क्या बन गया, यहाँ पे बन गया अमाइनो एसिड. क्या बन गया? अमाइनो एसिड. प्रोटीन टूट के बन गया अमाइनो एसिड. ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ चला गया? अब लीवर में. आपको पता होना चाहिए कि जितना भी एब्जॉर्ब फूड होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? लीवर के पास. लीवर उसको चेक करता है, देन उसको फिर ट्रांसफ़र करता है. तो ये हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये यहाँ चला गया. अब ये लीवर में गया तो ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में से जो एसिड वाला चीज़ है, ठीक है, जो अमाइनो ग्रुप है उसको ये लीवर रख लेता है. ओके, उसको ये रख लेता है और बाकी, ठीक है, एक्सक्रीट करने के लिए, और बाकी चीज़ को क्या कर लेता है? उसको कन्वर्ट कर देता है फटाफट ग्लूकोज में. दैट इज नोन एज द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, जिसको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में आपको बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है. टू द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन ग्लूकोज प्रोडक्ट अदर देन द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से छोड़ करके जो अलग चीज़ों से अगर जो ग्लूकोज बनता है, कौन बनाता है? लीवर बनाता है. ठीक है, लीवर का फंक्शन होता है ये. तो लीवर जो बाकी चीज़ों से भी ग्लूकोज बना लेता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. उससे वो ग्लूकोज बना लेता है, रख ले, स्टोर कर लेता है, एंड देन फिर ये जो NH2 जो है,
ठीक है। ये फिर कन्वर्ट कर देता है इसको, सॉरी NH3 को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ओके, ये बाई यहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल चलती है। ओके, ये यूरिया साइकिल से यूरिया बन गया। अब ये जो यूरिया बन गया ये कहाँ जाता है, हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन, ये जो हिपैटिक वेन है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिया मैक्सिमम यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, हिपैटिक वेन में। और अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है, हिपैटिक पोर्टल वेन में। ठीक है, यूरिया कहाँ बना, लीवर में बना। ओके, लीवर में बन के जो है यहाँ पे कौन सी साइकिल हुई, ऑर्निथिन साइकिल हुई, एंड देन यहाँ हिपैटिक वेन में चला गया यूरिया। सबसे ज़्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में है। अब हिपैटिक वेन से अब ये कहाँ जा रहा है, ये हार्ट के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स हार्ट। ऐसा वाला हार्ट बना देते हैं। ओके, ये हार्ट के पास चला गया। ओके, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये हार्ट के पास गया। हार्ट के पास कहाँ से जाएगा, वेना कावा से। यही वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा। ऊपर से कौन सी आती है, सुपीरियर वेना कावा। ओके, इन्फीरियर वेना कावा ना, स्पेलिंग का गड़बड़ है। इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ आता है, पहले राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाएगा, ये बताओ बताओ जल्दी बताओ, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास क्यों जाएगा, ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा। ये एल्वियोलाई से ओके, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद पल्मोनरी वेन से होते हुए ये कहाँ आ रहा है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन। इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ गया, फिर राइट ऑरिकल। अब यहाँ हम हार्ट का भी फंक्शन पढ़ ले रहे हैं कि कैसे हार्ट में जो है ब्लड मूव करता है। ओके, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, अ सिंगल आर्टरी दैट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया, लंग्स। कितना शानदार लंग्स बनाया मैंने, डब्बे जैसा। लंग्स के पास क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा एल्वियोलाई के पास जाकर के। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ऑक्सीजन लेने के बाद पल्मोनरी वेन में आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में खुलेगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन फिर एओर्टा में चला जाएगा। एओर्टा से फिर कहाँ जाएगा, एओर्टा जो है ये सबसे मोटी वाली एओर्टा। एओर्टा से फिर ये एओर्टा किस में बदल जाता है, छोटी छोटी आर्टरीज में बदल जाता है। तो ये जो किडनी के पास जो आर्टरी जाती है, दैट आर्टरी इज नोन एज द रीनल आर्टरी। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया, किडनी के पास चला गया। ओके, किडनी के पास चला गया। तो किडनी के पास ये किससे गया, रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी अब क्या दे रही है किडनी को, ये दे रही है यूरिया दे रही है और ऑक्सीजन दे रही है, जो ये लेके आई है। ऑक्सीजन के साथ यूरिया भी है। ओके, दोनों ये दे दी। और ये क्या कर लिया, किडनी ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया। भाई इसने दे दिया ऑक्सीजन, यूज कर लो, एनर्जी ले लो पूरी, और यूरिया को रखो और बाकी चीज़ों को जो है अच्छी चीज़ों को वापस करो। ठीक है, अपना काम करो। तो ये ऑक्सीजन ले लिया, इसको एनर्जी मिल गई। तो ऑक्सीजन लेने के बाद इसने यूरिया को जो है अपने पास रख लिया और यूरिया को भेज दिया यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से फिर जब प्रेशर महसूस हुआ तो यूरेथ्रा से फिर आपका यूरिन जो है बाहर निकल गया। ओके, और जो भी एसेंशियल चीज़ें थी आपकी उसमें ब्लड में, वो चली गई वापस बॉडी में थ्रू द रीनल वेन। ओके, ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया, अमाइनो एसिड जो है कन्वर्ट हुआ अमोनिया, अमोनिया से जो है ये यूरिया बन गया। अब यूरिया जो है कहाँ चला गया, हार्ट पे चला गया हिपैटिक वेन के थ्रू। हार्ट से फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर जो है कहाँ पहुँचा, हमारी किडनी में पहुँचा। किडनी से फिर वो पास आउट हो गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन द यूरेथ्रा, फिर वो पास आउट हो गया। ओके, तो ये अब आप क्वेश्चन आता है कि ये यूरिया क्या डैमेज नहीं करेगा इन सबको, लंग्स के पास जा रहा है, किडनी के फिर हार्ट के पास जा रहा है, तो इतना ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में यूरिया नहीं होता है कि ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाए। हाँ, पानी खूब पिया करो, पानी जितना पियोगे उतना अच्छा है।
और सबसे ज़्यादा तो है कि अगर हमारे बॉडी से जितना टॉक्सिन्स निकलेगा, टॉक्सिन्स निकालने के लिए लोग कितनी कितनी थेरेपीज़ कराते हैं, क्या क्या नहीं करते, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। ओके, तो पानी पिएंगे तो अपने आप टॉक्सिन्स निकलेंगे, तो उतने ही ज़्यादा हम एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छा फील होगा, हमको अच्छे लगेंगे देखने में। ओके, तो ये सब बात की बातें हैं। आते हैं टॉपिक में। ओके, तो यूरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा कि लेस टॉक्सिक है और ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा थोड़ी सी हाई एनर्जी, इतना सारा काम करना भाई, रिक्वायर लेस वाटर। ओके, द यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द यूरिया cycle. The process of excreting urea is known as the ureotalism. The process of excreting urea as excretory product is known as the ureotalism. And examples are mammals, frogs, shark and whales. ओके, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है, एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली एंड रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी टू एलिमिनेट। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट एक्सक्रीशन इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो रेप्टाइल्स जो सुसु करते हैं वो पेस्ट फॉर्म में होता है। जो बर्ड्स जो पुचक से जो बैठे होते हो ना आप आराम से और निकाल देती हैं, तो वो कैसा होता है, पेस्ट के फॉर्म में होता है ना। हम बोलते हैं कि पट्टी कर दिया उसने, एक्चुअली दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, एंड इट फॉर्म फ्रॉम प्यूरिन। प्यूरिन का बना, डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये किसका बना हुआ होता है, प्यूरिन से बनता है। एंड प्रोसेस इज यूरिकोटैलिज्म। The process of excreting uric acid is urecotalism, and examples are reptiles and birds. Okay, and then last is the guanine. ये बहुत सारे बुक में नहीं दिया हुआ है, बहुत कम बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, इसको एक्चुअली इसी में इंक्लूड कर लिया जाता है, बट ग्वानिन एक अलग से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। द ग्वानिन इज लीस्ट टॉक्सिक, ये भी लीस्ट टॉक्सिक होता है। ये ग्वानिन क्या है भाई, ये ग्वानिन है जो डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए में ग्वानिन प्रेजेंट होता है, वही अगर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है देन दैट इज़ द ग्वानिन। एंड ये जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके, कौन से एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, एरिड एनिमल्स। ओके, एरिड हैबिटेट वाले एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल है स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस हो गया, स्पाइडर, लिजार्ड। ओके, एंड the process of excreting guanine is known as guaniotalism. इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम बुक में दिया हुआ है और बहुत कम पूछा भी जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एंड देन थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू ऑल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी टू मेक मैनी अदर वीडियो फॉर यू ऑल गाइज। प्लीज़ 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 डू, ठीक है, सिर्फ हिट ही करना है, एंड इस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड मस्ट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। जो भी फीडबैक देना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी भी अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि मुझे अलग अलग से आप मैम वीडियो भेजो, तो वीडियो अलग अलग भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप बेल आइकन को हिट ज़रूर करो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, स्टडी वेल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।